राष्ट्र नेता नहीं चाहिए, नेताजी वापस जाओ, राष्ट्र नेता नहीं चाहिए, नेताजी वापस जाओ, नेताजी वापस जाओ। कुंदन चुप हो जाओ। कब किसके सामने क्या कहना चाहिए पहले सीखो जाके, इसके बाद आके नारे लगाना। जाओ यहां से। नमस्कार। आज अपने 66वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ही देश के भविष्य को उज्जवल जरूर करोगे। आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके कॉलेज को 20 लाख रुपए का अनुदान करता हूं। पांडे जी, ये चेक मैं आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में दे रहा हूं। लीजिए। जब तक तेरे जैसा नेता रहेगा इस देश का भविष्य खाक सुधरेगा। सुधरेगा। अब हम सुधारेंगे देश का भविष्य। मंत्री उठाइए उठाइए, अरे उठाइए मंत्री जी को लेके चलिए मेरे केबिन में। चलिए चलिए। बलदेव सर, बाहर जाओ और बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। सर। हाँ सर। अरे अरे मंत्री जी, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? गोली लगी तो नहीं ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई है? दिखाइए दिखाइए, ज्यादा चोट तो नहीं आई है? पांडे जी, सिर्फ गोली छू के गई है उससे। अरे अरे यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पांडे जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मामूली सी खरोच है। सर प्लीज, सर सर आपको गोली लगी है सर, कम से कम एक डॉक्टर को तो बुलवा लेते हैं सर। कहा ना प्रिंसिपल साहब मैंने आपको। एक काम करो, फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? जी सर। जाओ ले आओ। जल्दी जल्दी लाओ। कोई अंदर नहीं जा सकता। देखिए प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा मंत्री जी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पांडे जी, जाके देखिए तो कौन है बाहर। जी जाइए। अभी देखता हूँ। कि आप समझने की कोशिश कीजिए, मंत्री जी पर जानलेवा हमला हुआ है, वो किसी से नहीं मिलेंगे अभी। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाके उनसे कहिए कि शुभांगी आई है उनसे मिलने के लिए। इतना तो आप कम से कम कर सकते हैं, प्लीज जाइए उनसे बोलिए। मैं लेट हो गई हूँ, मेरे को 10 बजे यहाँ पहुँचना था, मैं बहुत लेट हो गई। प्लीज आप जाइए, आप रोकिए क्यों? जाइए प्लीज। देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप प्लीज वहां जाकर बैठ जाइए। मंत्री जी, वो शुभांगी आई है। शुभांगी? बुलाओ उसे। क्या बात कर रहे हैं इस हालत में? मैंने कहा ना बुलाओ उसे, आज इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। बुलाओ उसे। हाँ रोशन, हाँ गोली चली है, कैसी हालत है ये मुझे मालूम नहीं, ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। हाँ रोशन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता नहीं करो। चलिए, मंत्री जी ने बुलाया है आपको। रोशन मुझे अंदर बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। मंत्री जी। प्रिंसिपल साहब, आपको
बहुत लगी है। मैं 1 मिनट देखूं? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। दूर रहना मुझसे और मेरे बेटे से। पांडे जी, मंत्री जी, ये क्या है? वही जिसके लिए तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी। मतलब ये कि रोशन की जिंदगी से दूर चली जाओ तुम। ये ब्लैंक चेक, इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं। आप गलत समझ रहे हैं पापा। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझे पापा कहा तो जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया है। इसे लो और निकल जाओ यहां से। मैं रोशन से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, पैसों से नहीं। शुरुआत में हर लड़की यही कहती है कि मैं प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ मंत्री जी। जानता हूँ तुम उन लड़कियों में से नहीं। अरे तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी हो। 2 टके की लड़की। आज तेरी वजह से रोशन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया, मेरा साथ नहीं दे सकता। मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आपको सांस की तकलीफ है। प्लीज मत चिल्लाइए। ये चेक है ना तेरे हाथ में, इसे ले और दफा हो जाए यहाँ से। चल दफा हो जाए यहाँ से। मेरी बेइज्जती करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तेरी इज्जत क्या है? तुझे तो खुद नहीं पता कि तेरे माँ बाप कौन है, तू किसका खून है। बस मंत्री जी, ये रखिए अपनी गंदी कमाई अपने पास। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द मत बोलना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी तू? हाँ? मुझे धमकी दे रही है तू? हृदयनाथ धर्मवीर सिंह को धमकी दे रही है तू? मैं आज के बाद रोशन को तुझसे मिलने नहीं दूंगा। नहीं मिल सकती है तो ध्यान रख। संभालिए, क्या हुआ मंत्री जी? अरे जल्दी से इनहेलर लेके आओ, उसमें बैग में से उनके। ठीक हो जाएगा मंत्री जी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी लाओ, जल्दी लाइए। हाँ ठीक हो जाओगे मंत्री जी। अरे भाई जल्दी लेकर आओ ना मंत्री जी। देखिए जल्दी मंत्री जी संभालिए अपने आप को। मंत्री जी, मंत्री अरे मंत्री जी, क्या हुआ पंडित जी? मंत्री जी नहीं, ये ऐसे कैसे मर गए? इसलिए मारा है मंत्री जी को। इसने इनहेलर में कुछ मिला कर दिया, पप लेते ये मर गए। संभालो अपने आप सोने कौन हो सकता। बुलेट लॉन्ग रेंज राइफल से चली हुई लगती है। जी,
आप इनहेलर की और ये बुलेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट करा के मुझे जल्दी से भेज दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं, पांडे जी बोलिए ना आप इनको, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है, इसी ने मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मारा तुमने मेरे पापा को? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे पापा को मारा। चले चले रोशन, रोशन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या हुआ है। मैंने उनकी हत्या नहीं करी रोशन। किया रोशन, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मारा है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे नहीं बचाओ। मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो, सारे समाचार पत्र तुम्हारी बहन शुभांगी के विरुद्ध विष उगल रहे हैं। सर वो तो उगलेंगे ही। उनका तो काम ही है हर खबर को मिर्च मसाला लगाकर दिखाना। मेरी बहन बेगुनाह है सर, उसने मंत्री जी का खून नहीं किया सर। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? संभव है कि तुम्हारे अंदर अपनी बहन के लिए जो स्नेह है उस कारण से तुम ऐसा बोल रहे हो। दीदी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है सर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर। हम लोग अमीर नहीं हैं, लेकिन कमीने और लालची भी नहीं है सर। तुम ये केस मुझसे क्यों लड़वाना चाहते हो? सर किसी और वकील को मंत्री जी की फैमिली दबाव में ला सकती है, पर केडी पाठक को नहीं। सर मैं जानता हूं कि आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए नहीं, लेकिन शुभांगी जी, मैं समझा नहीं कि आप स्वतंत्रता दिवस पर ही मंत्री जी से मिलने वहां कॉलेज क्यों गई थी? उसके पहले भी मिल सकती थी, बाद में भी मिल सकती थी। सर 14 अगस्त की रात को मुझे पांडे जी, जो कि मंत्री जी के पीए हैं, उनका फ़ोन कॉल आया था। उन्होंने मुझे अगले दिन मंत्री जी से मिलने के लिए बुलाया। मुझे लगा कि शायद वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने गई। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि उनके ऊपर गोली चली है। मैं बहुत घबरा गई थी सर, मुझे उनकी बहुत चिंता हुई, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए दौड़ती हुई उनके कैबिन की तरफ गई। पर जब मैं वहाँ अंदर गई तो सारी बात ही पलट गई। उन्होंने तो मुझे एक चेक दिया, कीमत रोशन की जिंदगी से बाहर जाने की। मैं रोशन से प्यार करती हूँ सर, उसकी कीमत नहीं लगा सकती। उससे शादी करना चाहती हूँ, पर किसी की हत्या कर नहीं। बहुत मुश्किल हालात में पले बड़े हैं सर हम। ये हमारे संस्कार नहीं है। मैंने मंत्री जी की हत्या नहीं की केडी सर। ठीक है, मुझे भी लगता है कि आप निर्दोष हैं। अब बस अदालत में ये बात साबित करनी है। योर ऑनर, शुभांगी मंत्री जी के बेटे रोशन से प्यार करती थी, लेकिन मंत्री जी को शुभांगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लिहाजा 15 अगस्त को शुभांगी ने मंत्री जी की हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर। शुभांगी, कोर्ट को अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ। सर मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया है। बहुत सुंदर। अच्छा, आप और रोशन एक दूसरे से कब से प्यार करते थे? लगभग 2 साल। आप दोनों शादी करना चाहते थे, राइट? राइट मंत्री जी आप दोनों की शादी के खिलाफ थे, राइट? राइट। और इसके चलते आपके और मंत्री जी के बीच में कई बार झगड़ा हुआ था, राइट? योर ऑनर, मंत्री जी ने शुभांगी को कई बार बताया, प्यार से भी समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। शुभांगी मंत्री जी से बेहद नाराज थी कि वो अपने बेटे की शादी इनसे नहीं होने देंगे। ये किसी भी कीमत पर मंत्री जी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 15 अगस्त को मंत्री जी ने शुभांगी को बुलाया तो इन्हें मौका मिल गया। शुभांगी ने एक बहुत ही कमाल का मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान का एक बैकअप प्लान भी तैयार रखा। शुभांगी को यह अच्छी तरह से मालूम था कि 15 अगस्त को मंत्री जी कॉलेज में झंडा फहराने आएंगे। जब प्लान ए फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी अपनाया।
इन्होंने मंत्री जी के इनहेलर में कीटनाशक मिलाकर उन्हें मार डाला। यह है पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट, जिससे साफ जाहिर होता है कि मंत्री जी की मौत कीटनाशक इनहेल करने से हुई है। क्या बात है भरद्वाज साहब, क्या बात है। मतलब क्या दलील रखी है आपने? आपके दलील के अनुसार मेरी जो मुवक्किल है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इन्होंने एक भारी सी राइफल उठाई और मंत्री जी पर गोली चलाई। एक नहीं, दो गोली चलाई, और दोनों गोलियां चूकने के बाद कम समय में 4-5 मिनट के अंदर ही पहले वो राइफल छिपाई और फिर भागकर वो दूरी तय की और मंत्री जी के समक्ष प्रकट हुई और फिर उनकी हत्या भी कर दी इनहेलर के द्वारा। ये कहानी तो अच्छी है, लेकिन प्रमाणित कर पाएंगे आप? कोई साक्ष्य? बिल्कुल प्रमाणित कर पाएंगे केडी साहब। प्रमाण है योर ऑनर। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पता लगाया है कि बिल्डिंग के टेरेस से कॉलेज तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। करीब 4 से 5 मिनट योर ऑनर। 10:15 पे मंत्री जी ने झंडा फहराया। 10:16 पर उन्हें गोली लगी और ठीक 10:20 पे शुभांगी मंत्री जी से मिलने कॉलेज पहुंची और इसने इनहेलर से मंत्री जी को मार डाला। योर ऑनर, अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं मंत्री जी के बॉडीगार्ड को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? हाँ, तो बलदेव भाई ये बताएंगे कि शुभांगी कॉलेज में करीब कितने बजे पहुंची थी? सर 10:20 पर। तो जब ये वहां कॉलेज पहुंची थी तो उनकी क्या अवस्था थी? सर ये पूरी तरह से हाँफ रही थी, पसीने से लथपथ थी। नहीं सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, जिसकी वजह से मैं भागते हुए कॉलेज आई, इसलिए मैं पसीने में लथपथ थी। भारत में लेट हो जाने का सबसे सुंदर बहाना यही है, ट्रैफिक। खैर बलदेव भाई, जब ये मंत्री जी से मिलने आई थी तो आपने इन्हें रोका था या नहीं? सर मैंने इनको रोका था, इनसे कहा था कि मंत्री जी पर जानलेवा हमला हुआ है, वो किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जरा सी बात पर इतना हंगामा किया कि ना जाने क्या कर डालेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, शुभांगी को एकदम गुस्सा आ जाने की बीमारी है, जिसे कुछ पढ़े लिखे लोग एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। योर विटनेस प्लीज केडी साहब। हाँ बलदेव जी, आप तो मंत्री जी के बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, उनके सेक्रेटरी तो है नहीं। आपको कैसे पता कि ठीक 10:20 पर ही शुभांगी वहां आई थी? सर इन्होंने खुद कहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। मंत्री जी ने मुझे मिलने के लिए 10 बजे बुलाया था। उस वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी थी, 10:20 ही हुए थे सर। तो मंत्री जी पर जानलेवा हमला हुआ था, आप उनकी सिक्योरिटी की देखभाल करते हैं तो आपने देखा होगा, सब चेक किया होगा। ये बताइए कि शुभांगी जब अंदर गई मंत्री जी से मिलने, इनके साथ कुछ इनहेलर जैसी कोई वस्तु थी इनके पास? नहीं सर, पर छोड़िए, बताइए इनहेलर जैसी वस्तु या कोई कीटनाशक की बोतल इत्यादि? पर नहीं, बताइए थी या नहीं? नहीं सर। बैठिए आप बलदेव जी। योर ऑनर, जिस बिल्डिंग से मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी वहां से कॉलेज की बिल्डिंग 200 मीटर की दूरी पर है। अब इतने दूर से निशाना साधना ये कोई सरल काम तो है नहीं योर ऑनर। ऐसा करने के लिए वर्षों का अभ्यास करना पड़ता है। योर ऑनर, इतनी लंबी दूरी से निशाना साधना मेरे मुवक्किल शुभांगी के बस की बात नहीं है। स्पष्ट है कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है। केडी साहब, लगता है आपने अपनी क्लाइंट की पास्ट लाइफ के बारे में पता नहीं किया इस बार। खैर योर ऑनर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि शुभांगी ने लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। लेकिन वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया था इनके गुस्से की वजह से। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैं लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग जानती हूँ, पर मैंने मंत्री जी को नहीं मारा। शुभांगी आपको दूर से निशाना लगाना आता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मंत्री जी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। आप केमिस्ट्री में एमएससी हैं, लिहाजा केमिकल्स के बारे में आप सब कुछ जानती ही होंगी। और सबसे बड़ी बात, आपके पास मोटिव था। और उससे भी बड़ी बात ये,
आपका गुस्सा। अरे भरद्वाज साहब बहुत ही विचित्र व्यक्ति हैं। पूछे क्यों? कैसे? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि ये सब बातें भरद्वाज साहब को याद रही, लेकिन ये नहीं याद रहा कि वो राइफल जिससे मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी, वो राइफल अभी तक नहीं मिली। अब इन्हीं के कथन के अनुसार मेरी मुवक्किल ने सर्वप्रथम मंत्री जी पर गोलियां चलाई 2, उसके बाद राइफल को छिपाई और 4 मिनट के अंदर ही मंत्री जी तक पहुंच गई, जिसका ये अर्थ होता है कि राइफल वहीं पर बिल्डिंग के आसपास कहीं या कॉलेज के आसपास कहीं छिपाई होगी, क्योंकि समय नहीं था। अब पुलिस ने उस पूरे क्षेत्र की छानबीन की, यहाँ तक कि शुभांगी के घर के अंदर, घर के बाहर और आसपास सब जगह छानबीन की, लेकिन दुर्भाग्यवश योर ऑनर वो राइफल मिली नहीं। राइफल नहीं मिली तो क्या हुआ केडी साहब? इस केस का चश्मदीद गवाह है योर ऑनर। इस हत्या के चश्मदीद गवाह पांडे जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं योर ऑनर। अनुमति है? पांडे जी, संक्षेप में अदालत को बताइए क्या हुआ था उस दिन। अब कहना यह है पांडे जी कि आपने मंत्री जी का कत्ल होते हुए देखा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन्होंने मंत्री जी की मृत्यु होते हुए देखी है, उनकी हत्या होते हुए नहीं देखी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो आपके अनुसार इन्होंने इनहेलर लाने में जानबूझ के देर लगाई? मैंने देखा जी, इन्होंने बैग को नीचे गिरा दिया और पता नहीं वहां क्या करने लगी। इन्होंने इनहेलर को लाने में बहुत देर लगाई थी। तो आपके अनुसार इनहेलर में कीटनाशक डालने के लिए या फिर उसे बदल देने के लिए इनके पास अच्छा खासा वक्त बिल्कुल था। अरे भरद्वाज साहब, आपने इस मुकदमे में जो प्रथा अपनाई है वो पूरी प्रथा ही संदेहजनक है। हाँ भाई, ये बताओ कि क्या आपने मेरी मुवक्किल शुभांगी को, इस लड़की को, उस इनहेलर में कोई कीटनाशक दवा डालते हुए देखा या इनहेलर बदलते हुए देखा? नहीं। अपने लेडीज पर्स में अब ये क्या क्या रखकर लाती हैं, हमें क्या पता? पता नहीं है इन्हें। योर ऑनर, गवाह के अनुसार शुभांगी ने मंत्री जी से आकर लड़ाई की, उन्हें गुस्सा दिलवा के अस्थमा अटैक पड़वाया, बैग को नीचे गिरा के इनहेलर में कीटनाशक डाला। सारे के सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ जाते हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत इस लड़की पर मर्डर का केस चलाया जाए और देश के इतने बड़े मंत्री की हत्या के आरोप में इसे सख्त सजा सुनाई जाए। मिस्टर केडी पाठक, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी योर ऑनर, अब प्रोसिक्यूशन ने जो अदालत में चश्मदीद गवाह पेश किया है, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने देखा नहीं, इन्हें पता नहीं। वैसे भी भरद्वाज साहब की दलील में इतने सारे छेद हैं कि योर ऑनर, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ, ये अदालत में स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे योर ऑनर। इसी कारण मैं अदालत से समय की विनती करता हूं। ठीक है, ये केस अगली तारीख तक मुलतवी किया जाता है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे कि शुभांगी लॉन्ग डिस्टेंस राइफल शूटिंग का अभ्यास कर रही है? सर, मुझे लगा कि बात इतनी अहम नहीं है। तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा और क्या नहीं लगा, इसके आधार पर अदालत निर्णय नहीं सुनाएगी। अदालत साक्ष्य और साक्षी के बल पर निर्णय लेती है। समझ रहे हो तुम? सॉरी सर। आपने न्यूज़ देखा? आपने दिखा था ना आपको न्यूज़। प्रसिद्ध राजनेता हृदय नाथ सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी ने विक्रांत सिंह जी को पार्टी का नेता घोषित किया है। अगले चुनावों तक मंत्री जी के तमाम विभागों का कार्यभार विक्रांत जी संभालेंगे। गौरतलब बात ये है कि विक्रांत जी मंत्री जी के दामाद भी हैं। अच्छा, तो दामाद जी ने मंत्री जी का स्थान ग्रहण किया है। तो रवि, विक्रांत के बारे में क्या जानते हो तुम? सर, इसके बारे में आपको रोशन सही से बता सकता है। रोशन?
पैसे पूरे हैं ना? आधे पैसे और आधे पैसे काम पूरे होने के बाद काम हो जाएगा। लेकिन जल्दी करो, बहुत देर हो रही। ओके हेलो मैडम, हाउ आर यू? जाएगा, तू जाएगा। क्या गया? अरे तू जाएगा रे। किधर जाऊंगा? अरे तू नहीं, तेरी नौकरी जाएगी। इसलिए बताता हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, नाम बोल। हाँ, एक मिनट। सब हुआ क्या साहब? अरे नाम बोलना। किस लिए साहब? तेरे नाम की रोड बनवानी है, नाम बोलना। सब हुआ क्या साहब? 2 मिनट में कॉल करता हूँ। सब हुआ क्या साहब? अपुन को सर, अपुन को बैठवाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझको सरकार ने इधर भेजा है कि जहाँ पर मंत्री जी की हत्या हुई वहाँ पर सब लोगों का बायोडाटा लाने को, सबके नाम की लिस्ट बनाने को। तो जो जो सरकार की मदद करेगा वो तो बचेगा, दूसरा मैं मदद करेगा साहब। बोलो ना क्या मदद चाहिए आप? छोड़ना, तू नाम बताना साहब। बोलो ना क्या मदद चाहिए साहब? पक्का। पक्का साहब, करेगा साहब। अच्छा एक बात बता, जब इधर मंत्री जी की हत्या हुई तो तूने कुछ देखा? बोल। हाँ साहब, मैंने देखा था। बोल। हेलो सर। हाय रोशन, हाउ यू? ये जो तस्वीर लगी है दीवार पर, कौन है ये महाशय? ये मेरे दादाजी हैं। अच्छा, आप प्लीज बैठिए ना। हाँ थैंक यू। दादाजी को देखा नहीं है पहले। श्री धर्मवीर सिंह बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। स्वतंत्रता सेनानी है, घर में मिल सकता हूँ उनसे? जी वो यहाँ नहीं रहते। क्यों, कहाँ रहते? वृद्ध आश्रम में रहते हैं। वृद्ध आश्रम में रहते? पापा की वजह से। दादाजी को पापा का काम पसंद नहीं था। दादाजी अक्सर कहते थे कि पापा ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इन बातों को लेकर पापा उनसे बहुत चिढ़ते थे। इसीलिए उन्होंने दादाजी को घर से निकालकर वृद्ध आश्रम भेज दिया। तो साल में सिर्फ एक बार मेरे बर्थडे पर यहाँ आते। जन्मदिन आपका 14 अगस्त को है? जी हाँ। खैर एनीवे, आप बताइए कैसे आना हुआ? ये विक्रांत सिंह जी जो हैं, विक्रांत बाबू, आपके जीजा जी, भले मानुस लगते हैं। अब क्या धारणा क्या है आपके मन में उनके लिए? आप पूछना क्या चाहते हैं? आपके पिताश्री के निधन के बाद सबसे बड़ा जो लाभ है वो आपके जीजा जी का ही हुआ है। आप तो व्यवसाय करते हैं, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं, इसीलिए पूछ रहा था। ये बात तो सही है कि जीजा जी की पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत बड़ी है, नहीं तो उनके जैसा आदमी अपने से अधिक उम्र की लड़की से शादी क्यों करता? वैसे जीजा जी बहुत ही स्वार्थी किस्म के इंसान है। क्या लगता है आपको, विक्रांत बाबू आपके पिताजी की हत्या कर सकते हैं या करवा सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जीजा जी हमेशा पापा की कुर्सी पाना चाहते थे और उन्हें मिल भी गई। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त के दिन कुछ बात ऐसी हुई जो बहुत ही अनयूजुअल थी। पापा के कॉलेज जाते वक्त जिया जी स्टडी रूम से उनका बैग लेकर आए थे और वो ज़बरदस्ती गए थे। वैसे जिया जी कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये बात तुम्हें प्रधानाचार्य के कर्मचारी ने कहा? प्रिंसिपल के प्यून ने बताया अपन को। हाँ हाँ साहब, मैंने देखा था। बोल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बड़े नेता के साथ ऐसे पेश आते हैं? यही सिखाया जा रहा तुम्हें इस कॉलेज में? 1000 बार कहा उन झुग्गियों से अपनी आंखें हटा ले, वरना हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद कर दूं। एक कमीना और कम हो गया। आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि ये मेरा कॉलेज है, ये तकलीफ है मुझे।
और अपन जब गया ना वो जुग्गी में, अपन को पता चला कि वो कुंदन है ना, वो सारा जुग्गी का लीडर है। हाँ, और वो मंत्री जी ने वो क्या कहते हैं बॉस, वो बिल्डिंग को तोड़ने का, बनाने का, ऐसे जुग्गी को हटाने का, बनाने का, वो रीडेवलप, हाँ रीडेवलपमेंट। मंत्री जी का ना नजर था वो जुग्गी को रीडेवलप करके एकदम मस्त, एकदम अक्का बिल्डिंग बनाने का। तो जुग्गी वाला एकदम टेंशन में था ना बॉस। बॉस अपन को पता चला कि जब मंत्री टपका ना, मंत्री ऑफ हुआ, जुग्गी में सॉलिड पार्टी हुआ। मतलब जुग्गी वाले मंत्री जी से घृणा करते थे। बॉस घृणा का पता नहीं, नफरत बहुत करते थे। और अपन को पता चला कुंदन ने मंत्री जी को मारने का बहुत बार चांस लिया। हाँ, बहुत बार धमकी दिया बॉस। अपन को पता चला बॉस, मंत्री का ना बहुत लोचा था बॉस, बहुत नाम खराब था। राठौर, कहिए पाठक साहब, मेरा हालचाल पूछने के लिए तो फोन किया नहीं होगा आपने। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ। खैर छोड़ो, सिर्फ ये बताने फोन किया कि मंत्री जी के केस के सिलसिले में एक बहुत अच्छी खबर मिली है जो इस केस की दिशा बदल देगी। यार पाठक साहब, इससे पहले आप एक बात बताओ, पुलिस से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देता कौन है? जुग्गी में एक युवा नेता है कुंदन, उसे गिरफ्तार कर, उससे पूछताछ कर, खबर मिलेगी। यार पाठक साहब, अब जुग्गी वाले को बंदी बनाऊं, कल बोलोगे दुकान वाले को बंदी बनाऊं, पुलिस को कुछ काम है या बस बंदी बनाता रहूं? राठौड़, वो इस केस का सबसे बड़ा साक्षी बन सकता है। यार पाठक साहब, अब ये मत कहना कि ये भी मंत्री जी को मारना चाहता था। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली राठौड़। कुंदन ने मंत्री जी को मारने की धमकी दी थी, उद्देश्य तो था उसके पास, हो सकता है मारा भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंदन के पास विपक्ष नेता का सपोर्ट था। यार कौन सी झुग्गी में रहता है, अब बता दो। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने समय की मांग की थी ताकि मैं इस केस से जुड़े साक्ष्य ढूंढ सकूं और अपनी मुवक्किल शुभांगी का पक्ष रख सकूं। सर्वप्रथम मैं इस केस के प्रोसिक्यूशन के चश्मदीद गवाह को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूं। अनुमति है। पांडे जी, 15 अगस्त को जब मंत्री जी वहां ध्वज लहराने गए कॉलेज, तो उनका जो बैग था वो तो आप ही के पास था ना? आपको दिया था मंत्री जी ने, पूरा समय वो बैग आप ही के पास था ना? जी हाँ। गंभीर प्रश्न है, सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। हाँ, याद आया। उस दिन जब मंत्री जी पर गोली चली थी तो वहां एक भगदड़ सी मच गई थी। वो बैग मेरे कंधे से नीचे गिर गया, मुझे लगा वो बैग गुम गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद में यूथ का लीडर कुंदन वो बैग मेरे पास वापस लेकर आया और उसने मुझे दिया। अच्छा, कुंदन ने वो बैग ला करके आपको दिया, इसका ये अर्थ होता है कि वो बैग कुंदन के पास था। कितने समय तक था कुंदन के पास? यही कोई 2 मिनट। मेरे पूछने का अर्थ ये है कि इतने समय तक कुंदन के पास वो बैग था कि उस बैग में से इनहेलर निकाल कर दूसरा इनहेलर डाल सके। बिल्कुल था। योर ऑनर, कुंदन का इस केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, कुंदन एक युवा नेता है, जिस झुग्गी में वो रहता है वहां पर मंत्री जी पुनर्निर्माण करना चाहते थे। कुंदन मंत्री जी का विरोध कर रहा था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के पहले कुंदन ने मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। तेरे जैसे भ्रष्ट नेता को गोली मार देनी चाहिए। योर ऑनर, इस अवसर के पहले भी कुंदन मंत्री जी को धमकी दे चुका था कि अपनी झुग्गी से दूर रहे, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। वो इसलिए क्योंकि मंत्री जी के विपक्ष ने कुंदन का संरक्षण किया हुआ है। अगर ऐसा है केडी साहब, तो आप उसे कटघरे में बुला के सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं, बुलाना तो चाहता हूं दोस्त, लेकिन नहीं बुला सकता क्योंकि पुलिस कुंदन को खोज रही है, वो मिल नहीं रहा है। कुंदन लापता है, इसका कोई ना कोई अर्थ तो अवश्य होगा। वैसे पंडित जी, ये बताइए कि 15 अगस्त को जब आप कॉलेज जा रहे थे वहाँ ध्वजारोहण करने, तो मंत्री जी का बैग घर से निकलते समय किसने दिया था आपको? 15 अगस्त को वो बैग। मंत्री जी, आज आपको राधे श्याम कॉलेज जाना है 10 बजे झंडा फहराने के लिए, और फिर हमें मंत्रालय भी जाना है। जीते, अब पता है मुझे पांडे जी, अब जल्दी चलो, देर हो रही है। अच्छा, वो मेरा दवाई वाला बैग रखा कि नहीं तुमने? अरे वो तो मैंने नहीं, स्टडी रूम में रखा है, जाओ ले आओ, जाओ। आप रुकिए पांडे जी, मैं ले आता हूँ। रोशन रुको, मैं लेकर आता हूँ।
कभी कभी है ना, बाप के कामों में भी हाथ बटा लिया करो। अरे भाई क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है विक्रांत? मोबाइल भुलाया था। हाँ पापा जी लीजिए। चलिए। मुझे मंत्री जी के दामाद विक्रांत बाबू ने दिया। तो प्रतिदिन क्या विक्रांत बाबू ही आपको मंत्री जी का बैग दिया करते थे? जी नहीं, हमेशा वो बैग मुझे नहीं दिया करते थे। हाँ, लेकिन उस दिन जिंदगी में पहली बार वो बैग उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो एक बात बताइए पांडे जी, क्या विक्रांत बाबू के लिए संभव था कि जो विलम्ब किया उन्होंने बैग लाने में आप तक, उस समय में वो मंत्री जी का इनहेलर निकाल कर कीटनाशक दवा वाली इनहेलर अंदर डाल देते, या मंत्री जी के इनहेलर में कीटनाशक की दवा डाल? जी मैं समझा नहीं। सरल रूप से समझाता हूँ। विक्रांत बाबू ने बैग लाने में विलम्ब किया, अर्थात कुछ समय तक वो बैग विक्रांत बाबू के पास था। तो क्या संभव है कि उस समय में विक्रांत बाबू ने मंत्री जी का इनहेलर निकालकर उसकी जगह पर कीटनाशक दवा वाला इनहेलर डाल दिया हो? जी हो सकता है। केडी साहब, इन सवालों से हम कहां पहुंचने वाले हैं? जहां हमें पहुंचना चाहिए, असल हत्यारे तक, हत्या के उद्देश्य तक। शुभांगी मुजरिम है केडी साहब। ये आपका कहना है, लेकिन मुझे लगता है योर ऑनर की विक्रांत बाबू का कोई ना कोई लेना देना अवश्य है इस केस से, क्योंकि मंत्री जी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा लाभ तो विक्रांत बाबू का हुआ है। मंत्री जी के बाद मंत्री जी की कुर्सी भी उन्हीं की हो गई। केडी साहब, अपने क्लाइंट शुभांगी जो कि वास्तव में अपराधी है, उसे बचाने के लिए कोर्ट और केस दोनों को भटका रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी को बचाने के लिए इस केस को भटका रहे हैं, इस अदालत को भटका रहे हैं और मेरे मुवक्किल को अपराधी सिद्ध करने पर। ये कैसी बेहुदा बात है केडी साहब? अब बात बेहुदा है या नहीं योर ऑनर, ये तो विक्रांत बाबू को कटघरे में बुलाऊंगा, वो आएंगे, उनसे पूछताछ करूंगा तो पता चल जाएगा। विक्रांत बाबू, मैं तो अदालत को, न्यायाधीश महोदय को बता चुका हूँ, किंतु आपका कथन भी दर्ज होना आवश्यक है यहाँ, इसलिए आपके मुख से सुनना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी के निधन के बाद उनकी कुर्सी के उत्तरदायी आप हैं? हाँ, लेकिन किसी की कब्र पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करने का कोई शौक नहीं है मुझे, और ख़ास तौर पर अपनों को तो बिल्कुल नहीं। और वैसे भी आज नहीं तो कल वो कुर्सी मेरी ही होने वाली थी। हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपकी वेशभूषा और आपके विचार सुनने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत प्रगति करेंगे। वह छोड़िए इस बातों को, ये बताइए कि वो जो बैग मंत्री जी का था, पांडे जी ने कथन में कहा कि आपको अधिक समय लग गया बैग लाकर उन्हें देने में, क्यों इतना समय लगाया? देखिए, पापा जी के बाहर जाने से पहले हम सब ने उनके स्टडी में एक मीटिंग की थी और इसी में थोड़ी देर लग गई। मीटिंग में देर लग गई? जी हाँ, क्या हुआ था कि मैं वहीं अपना मोबाइल भूल आया था। अच्छा। और बाहर आने के बाद मुझे याद आया कि अपना मैं मोबाइल भूल गया हूँ। मैं जब बैग लाने की बात हुई तो मैंने सोचा कि बैग ले आऊँगा और साथ साथ अपना मोबाइल भी ले आऊँगा। इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, मतलब मीटिंग भी उसी स्थान पर हुआ, बैग भी वहीं छूटा और मोबाइल भी आपका वहीं छूटा, और मोबाइल ढूंढ रहे थे आप, जिसके कारण आपको बैग लाने में इतनी देर लग गई। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाइए बिराजिए, बुलाएंगे बाद में आप। योर ऑनर, मेरे इस तर्क वितर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि 15 अगस्त के दिन मेरी मुवक्किल के अतिरिक्त और कई लोगों के पास मंत्री जी का वो बैग था जिसमें वो इनहेलर था। ऐसे व्यक्तियों के पास योर ऑनर, जिनके पास मंत्री जी की हत्या करने का ठोस उद्देश्य भी था। बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। केडी साहब, लगता है भूल रहे हैं कि ये अदालत अनुमान पर नहीं चलती, ये अदालत चलती है सबूत पर। योर ऑनर, मैं कुछ ऐसे सबूत पेश करने वाला हूं जिससे शुभांगी की असलियत खुलकर सामने आएगी। योर ऑनर, शुभांगी की फितरत में शुमार है लोगों को दुख पहुंचाना,
चोट पहुंचाना, उनसे लड़ना, उन्हें मारना। जब ये मैडम 15 साल की थी तब इन्होंने 2 लड़कों को इतनी बुरी तरह मारा था कि वो 3 साल तक बेड पर पड़े रहे। वो 2 लड़के एक लड़की को रोज परेशान करते थे, कितने महीनों से कर रहे थे। मैंने उनको समझाया था, बोला था मैंने, उन्होंने नहीं माना। मतलब वो नहीं माने तो आपने उन्हें इतना मारा कि वो डेथ बेड पर पहुंच गए। यही मैं कहना चाहता हूं योर ऑनर कि जो इतनी छोटी बात पर किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकती है कि वो डेथ बेड पर चला जाए, तो फिर यहां तो उसकी जिंदगी का सवाल है। जो व्यक्ति इसके और इसके सपनों के बीच में आएगा उसे अपने रास्ते से हटाने में ये क्यों हिचकिचाएगी? योर ऑनर, यह है उस वक्त की पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट। शुभांगी को जरा सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाने की बीमारी है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, और इसके चलते इसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। जो ना ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सजा सुना के जेल भेज देना चाहिए। जो ना सारे सबूत, सारे गवाह इस लड़की के खिलाफ है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि जल्द से जल्द शुभांगी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। अरे भरद्वाज साहब, समय समाप्त। मतलब कि 5 सेकंड में 5 बजे की घंटी बजने वाली हो, देखिए। The court is adjourned. ये केस बहुत उलझ गया है। मंत्री जी को पहले उन पर गोलियां चलाई गई, फिर उनके इनहेलर में कीटनाशक दवा डालकर उनकी हत्या की गई। अब ये एक व्यक्ति है या 2 अलग अलग व्यक्ति है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 और व्यक्तियों से काम करवा रहा हो। एक बार कुंदन पकड़ में आ जाए तो ये सारे रहस्य खुल जाएंगे। हाँ राठौर, बोलो। आपके लिए एक खुशखबरी है। कुंदन आ गया गिरफ्त में? मिल तो गया पर मुर्दा। क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया है, बाकी मेरा अनुमान यह है कि इसकी हत्या भी उसी राइफल की गोली से हुई है जिस राइफल से मंत्री जी पर हमला हुआ था। उसी राइफल से? अब क्या करोगे? पता नहीं राठौर, देखता हूँ। क्या हुआ सर? बुरी खबर है, कुंदन की हत्या हुई।